हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शालिनी। आज हमारा आज का क्या है टॉपिक, नरेशन। आज हम किसके नरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि नरेशन लगभग सारे एग्ज़ाम्स में आता है, बोर्ड में तो आता ही है और जितने भी और भी एग्ज़ाम है कंपटीशन वाले उनमें भी हमारा क्या है, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं, आज हम एकदम आसान तरीके से नरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बहुत भारी टॉपिक लगता होगा लेकिन एकदम इजी है। तो आज हम देखते हैं नरेशन के बारे में। ओके, तो हमारा नरेशन क्या होता है, जब हम किसी की कही गई बातों को उसी के ढंग से कह दें। मतलब जैसे उसने मुझसे कुछ कहा, मैंने सेम टू सेम वही बात थर्ड पर्सन से कह दी, तो हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट। ठीक है, मतलब मैंने उसका प्रत्यक्ष कथन कह दिया। और दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष कथन। मतलब अगर मुझसे उसने कोई बात कही तो मैंने उसी बात को दूसरी तरीके से बोला। दूसरे तरीके से मतलब मैंने उसको अपने तरीके से बोला। यहाँ पे मतलब क्या हो गया, उसका भाव, सेंस नहीं बदला, सेंस वही है लेकिन कहने का तरीका बदल गया है। तो क्या हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो समझ में आ गया, कथन को हम दो तरह से कह सकते हैं। पहला अपने स्वयं के शब्दों में, दूसरा हूबहू जो मुझसे किसी और ने बोला है उसको हूबहू कह देना, वो हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं हमारा डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच तो समझ में आ गया। अब इसके आगे हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच दैट शोज अ पर्सन एग्जैक्ट वर्ड। यही है ना, किसी व्यक्ति के जो हूबहू शब्द होते हैं उन्हें कह देना, वो क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच। तो वी यूज कोटेशन मार्क इन द डायरेक्ट स्पीच। एक और सबसे बड़ा तरीका है डायरेक्ट स्पीच पहचानने का कि वो हमेशा क्या रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। ठीक है, तो समझ में आया। जब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों मीन्स हूबहू किसी को व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ओके, डायरेक्ट नरेशन को इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया जाता है। ये भी समझ आ गया कि कोटेशन मार्क्स इन द डायरेक्ट स्पीच, मतलब वी यूज कोटेशन मार्क। हम डायरेक्ट स्पीच में किसका यूज करते हैं, कोटेशन मार्क का। तो क्या हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन। जैसे ये एग्जाम्पल है, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर। तो ये जो हमारा यहाँ पे अब उल्टा लगा, ये कॉमा ऐसे होता है। ठीक है, आई एम गोइंग टू जयपुर। तो ये हमारा ये जो कोटेशन है, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच। पूरा क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, समझ आ गया डायरेक्ट स्पीच क्या है। दूसरा हमारा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जब हम वक्ता द्वारा कहे गए कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन। समझ में आ गया, मतलब हम अपने खुद के वर्ड वहाँ पे यूज कर देते हैं, वो हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे कोई किसी की चुगली कर रहा है तो वो चुगली तो अपने तरीके से करेगा ना। जैसे उसने कुछ कहा, राम ने श्याम से कुछ कहा, ठीक है, क्यों ऐसा है, थर्ड पर्सन कैसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो उसने जो राम है वो उसी थर्ड पर्सन से बता रहा है कि तुम्हें श्याम ने ऐसे ऐसे बोला है अपने शब्दों में, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू कॉलेज, तो ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में वक्ता के कथन का अर्थ नहीं बदलता, केवल कथन का तरीका बदल जाता है। मतलब क्या हो गया, बताने का तरीका बदल गया लेकिन सेंस वही है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमारे नरेशन के पार्ट कितने होते हैं, नरेशन में डायरेक्ट स्पीच में कितने पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं। एक जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच, एक रिपोर्टेड स्पीच। जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और ये रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इसको हम रिपोर्टिंग क्लॉज भी बोलते हैं, इसको रिपोर्टेड क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच किसके भाग हैं, डायरेक्ट स्पीच के। मतलब क्या हो गया,
डायरेक्ट स्पीच में दो भाग होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा के पहले होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। जो कॉमा के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ओके, जैसे एग्जाम्पल है, क्या है, सचिन सेड टू लवी आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो। तो ये हमारा जो ये इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर जो है ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। तो आई शैल गो टू कॉलेज हमारा हो गया रिपोर्टेड स्पीच, और दूसरा हमारा है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है और रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अभी वही जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा है वही है। इसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच के का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के क्या होता है, बाहर होता है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे रागनी सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर, तो ये हमारा तो क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया ना, रिपोर्टेड स्पीच। और ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में डिफरेंस पता चल गया ना। रिपोर्टिंग स्पीच जो कॉमा के पहले होगा, रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम रूल देख लेते हैं साधारण वाक्यों को कैसे बदलते हैं, ठीक है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियम हैं। पहला क्या है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच परिवर्तन होने पर इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है, सबसे पहला यही रूल है। दूसरा क्या है, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखते हैं, क्या है, पहला तो हो गया, हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखते हैं। यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो इनडायरेक्ट में परिवर्तित कर समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब समझ में आ गया, यदि हमारा कॉमा के बाहर वाला भाग जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं वो अगर पास्ट टेंस में है, अगर वहाँ पे से है या विल से है, तो ठीक है, ये समझ आया। तो अंदर वाला जो वाक्य होगा, से, सेज, विल, सेज अगर है, तो जो अंदर वाला हमारा वाक्य होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य होगा, तो वो चेंज नहीं होगा, खाली हम उसमें क्या करेंगे, पर्सन में चेंज कर देंगे, ठीक है। बाकी हमारा सेंटेंस वैसे का वैसे ही उतार देंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा देखो, एक तो समझ आ गया, क्या आया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी वो किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करते हैं। दूसरा, ये एक समझ में आ गया। दूसरा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है हमारी, मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो हिस्सा है वो वर्ब हमारी किस में है, पास्ट में है, तो उसके टेंस में हम परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से करते हैं, ठीक है। पहला, हम प्रेजेंट इंडिफरेंट को किस में बदल देते हैं, पास्ट इंडिफरेंट। प्रेजेंट इंडिफरेंट में जैसे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SEIS, ठीक है। तो इसमें हम पास्ट इंडिफरेंट में बदलेंगे, तो उसको क्या कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस इज MR, ठीक है, इज MR, और V1 प्लस ING होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या कर देंगे, वॉज वर्ब,
अगर हमारा किसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा किस में है, इनडेफिनेट में, तो उसको हम किस में बदलेंगे, पास्ट इनडेफिनेट में। यदि हमारा रिपोर्ट इन्वर्टेड कॉमा वाला हिस्सा किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो उसको किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। समझ में आया। दूसरा है, अगर वो किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, उसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो किस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट इनडेफिनिट में है तो उसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल गया, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। इसीलिए पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। ठीक है, तो इसमें दो नहीं बदलते हैं, किसमें, पास्ट में। कौन कौन से, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, समझ में आया। टेंस में जब हमारी इन्वर्टेड कॉमा के इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा किस में है, पास्ट में है, तो हम अंदर जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो हिस्सा है उसमें हम ऐसे चेंजेस करते हैं। कैसे चेंजेस करते हैं, इंडेफिनिट किस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट वाला ख़त्म, अब पास्ट इनडेफिनिट अगर है इन्वर्टेड कॉमा वाले अंदर तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा फ्यूचर वाला भी देख लेते हैं। फ्यूचर वाले में हम क्या करते हैं, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, विल सेल है, तो उसको हम किस में बदल देंगे, वुड शुड में। ठीक है, और जो वर्ब का फॉर्म रहेगा फॉर्म वही करेंगे, फॉर्म हम अपने आप से वहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं कर देंगे। अगर फॉर्म फर्स्ट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। अगर सिंग है तो हम सिंग ही रहने देंगे, उसको हम सिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर गो है तो हम उसको गो ही रहने देंगे, गो का गॉन नहीं करेंगे। समझ में आ गया। हम खाली किस में चेंजेस करते हैं, खाली हम विल का वुड कर देते हैं और सेल का शुड कर देते हैं। जैसे ही हमारा डायरेक्ट स्पीच में वाक्य होगा बाकी वैसे ही कर देंगे। पर्सन में चेंजेस करेंगे और उसमें किस में, हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे। अगर मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हुई है तो मॉडल वर्ब में चेंज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मे है तो उसको हम किस में बदलेंगे, माइट में। अगर कुड शुड वुड माइट है तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम वैसे का वैसे उसे रख देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा है, अब हम पर्सन में कैसे चेंजेस करते हैं ये देखते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का परिवर्तन निम्न प्रकार से करते हैं। देखिए कैसे। पहला है, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन का परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। पहला क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ये शायद सभी को आता होगा, 1 2 3 अपॉन सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, किसके फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, रिपोर्टेड स्पीच मीन्स कॉमा के जो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला हिस्सा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा, जैसे ही गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। ठीक है, किसने, अभी एग्जाम्पल होगा उससे समझ में आएगा। जैसे आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, सॉरी आई सेड टू हिम। ठीक है, अब ये क्या होगा हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, आई सेड टू हिम। ये जैसे हमारा 1 2 3 सन है, ऐसा ऐसे ओरली समझ लीजिए। जैसे हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, आई और वी।
आता है ना, आई और वी, ठीक है। तो जो हमारा आई भी रहेगा फर्स्ट पर्सन रहेगा, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा की पहले रहता है। अगर हमारा कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन मीन्स कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा अगर आई भी कहीं दिया हुआ है तो हमारा किसके अनुसार बदलेगा, जो कॉमा के बाहर पर्सन रहेगा, कौन सा, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। सब्जेक्ट जो रहेगा उसके अनुसार। जैसे ही सेड टू मी, तो ही यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। अगर अंदर फर्स्ट पर्सन है, आई या वी है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार बदलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ ही है तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, ही कर देंगे। अगर वी दिया हुआ है तो वी भी किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही बदलेगा। लेकिन वी हमारा क्या है, बहुवचन का है, तो हम अगर यहाँ ही दिया है तो ही के अनुसार तो बदलेगा, लेकिन ये प्लूरल में रहेगा, तो वी हमारा किस में बदल जाएगा, दे में। समझ में आया। अगर हमारा, एक बार और, अगर हमारा क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मीन्स आई और वी। अगर हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई वी है तो किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के। रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सब्जेक्ट दिया है उसके अनुसार हमारा क्या बदलेगा, फर्स्ट पर्सन। समझ में आ गया। ये 1 2 3 अपॉन सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू। सेकेंड पर्सन में हमारा क्या आता है, यू आता है। तो यू किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स जो हमारा किसके बाहर है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो ऑब्जेक्ट दिया है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेगा। और थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। 1 2 3 अपॉन सन, थर्ड पर्सन किसका, थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन, नो चेंज, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। समझ आ गया कैसे हम पर्सन में चेंजेस करते हैं, क्योंकि पर्सन चेंज करने में ही सभी मिस्टेक कर देते हैं। तो पर्सन चेंज करने में अब मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही एकदम क्लियर कर दिया है, शायद मैंने, आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो समझ आ गया पर्सन कैसे चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन दिया है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, मीन्स इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो रहेगा सब्जेक्ट उसके अनुसार बदलेंगे। अगर हमारा यू दिया है किसके, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हम किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, मीन्स कॉमा के पहले जो ऑब्जेक्ट दिया होगा उसके अनुसार बदलेंगे। और थर्ड पर्सन अगर है, थर्ड पर्सन में क्या होता है, ही सी इट, ठीक है। ही सी इट, दे भी किसका है, थर्ड पर्सन का ही है, लेकिन बहुवचन है, तो उसके अनुसार थर्ड पर्सन मीन्स नो चेंज। अगर किसी का नाम भी दिया है तो वो भी नहीं बदलेगा। ओके, क्लियर हो गया पर्सन। अब हम क्या देखते हैं, देखिए वही चीज़ देखिए दिया हुआ है। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसका सेकेंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का। किसका सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टेड स्पीच का। ओके, रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। थर्ड पर्सन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया। एक नोट है, पर्सन का परिवर्तन करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए, यदि पर्सन किसका है, बहुवचन का है, तो परिवर्तन किस में होगा, बहुवचन के अनुसार ही होगा। यदि पर्सन पॉजिटिव केस में है तो परिवर्तन पॉजिटिव केस के अनुसार ही करेंगे, ठीक है। मतलब अगर दे दिया है, अगर वी दिया है तो बहुवचन का हुआ, तो अगर उसे हम थर्ड पर्सन में बदलेंगे, तो अगर इधर थर्ड पर्सन ही दिया है तो हम उसको ही नहीं करेंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, दे करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। आगे देखिए, चौथा रूल देखते हैं।
यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, से है, सेज है, विल से है, सेड है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी से और विल से या सेड ही रहेगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू लगा है तो उनमें क्या परिवर्तन होगा। जैसे से टू है तो उसको हम क्या कर देंगे, टेल। अगर सेज टू है तो टेल्स, अगर सेड टू है तो टोल्ड। समझ आ गया ना। अगर से, सेज, विल से और सेड है और उनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम उनको वैसे का वैसे ही रखेंगे। अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, मतलब टू लगा हुआ है, टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम उसको से टू को पूरे से टू को हम किस में बदल देंगे, टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में। समझ आ गया ना। अगला देखते हैं। देखिए, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद सामान्य वाक्यों में दैट का प्रयोग किया जाता है। सामान्य वाक्य में कौन कौन से आगे आपके, अफर्मेटिव, और नेगेटिव। ठीक है, दोनों वाक्य आ गए, अफर्मेटिव और नेगेटिव। समझ में आ गया। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में चेंज करने का हम अभी रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, ही सेज आई एम गोइंग टू जयपुर। तो यहाँ पे सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने यही पढ़ा है ना। अगर से, सेज, विल से, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इस वर्ब को वैसे का वैसे ही रख देते हैं। तो क्या हो गया, ही सेज। और एक चीज़ और है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट में है। तो अंदर का सेंटेंस नहीं बदलेगा, लेकिन क्या बदलेंगे, खाली पर्सन बदलेंगे। क्या कर दिया हमने, ही सेज दैट, दैट का यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है, ही। तो ही के अनुसार हमने आई को बदला, तो क्या हो गया, ही के साथ हम क्या लगाते हैं, क्योंकि सिंगुलर है तो हम इस लगाए। बाकी देखो पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे ही रखा है। तो समझ में आ गया। यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, खाली उसमें किसका परिवर्तन करते हैं, पर्सन का। ठीक है, और वर्ब का भी पर्सन के अनुसार हम प्रयोग कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखते हैं कि किस में है। यह प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वही चीज़ें भी बताई हूँ कि यदि हमारा किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, अतः इनडायरेक्ट में भी सेज ही रहेगी। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट ही के अनुसार बदल कर क्या हो गया, आई का ही हो जाएगा और एम एस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसको छोड़िए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सेज टू मी यू आर राइटिंग अ लेटर टू हिम। तो सेज है ना, तो अंदर का टेंस तो बदलेंगे नहीं, खाली हम किस में बदलेंगे, पर्सन में चेंज कर देंगे और पर्सन के अनुसार हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। जैसे सी सेज टू मी है, हमने देखा है सेज टू को हम किस में बदलते हैं, टेल्स में, तो सी टेल्स मी। ठीक है, दैट। अब सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, मी के अनुसार हमने यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कर दिया, आई एम राइटिंग अ लेटर टू हिम। ठीक है, थर्ड पर्सन नो चेंज। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ हम क्या है इसमें कुछ किस में, प्लेस में चेंजेस करते हैं और टाइम में कुछ चेंजेस होते हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, दिस है, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिस है, किस में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम उसको किस में बदल देंगे, दैट में। दीज है तो दोज में, हियर देयर, हैंस का थैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर नाउ दिया है तो नाउ का हम क्या कर देंगे, देन। एगो दिया है तो बिफोर, दस है तो सो, दैट डे है टुडे,
अगर टुमारो दिया है तो क्या करेंगे, द नेक्स्ट डे उसको लिख सकते हैं या द फॉलोइंग डे। ठीक है, फॉलोइंग मतलब आने वाला। एस्टरडे है तो द प्रीवियस डे, प्रीवियस मतलब बीता हुआ। अगर लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर है तो उसको क्या कर देंगे, द प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर। अगर लास्ट फोर्टनाइट है तो द प्रीवियस फोर्टनाइट। अगर डे बिफोर सैटरडे है तो द डे बिफोर प्रीवियस डे। समझ में आ गया हम कैसे टाइम और प्लेसेस वाले जो शब्द आएंगे उनको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टुमारो, सैटरडे और टुडे वाले ही ज़्यादातर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ये हमने पढ़ लिया है, इंडिफिनिट है तो उसको हम किस में बदलेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। देख भी लेते हैं। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, V1, फिर यस या यस, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो तो छोड़ो, ये इतना इम्पॉर्टेंट रहता है। तो हमारा डायरेक्ट स्पिन जैसे कैसे है, ये यदि हमारे किस में है, पास्ट में। ठीक है, यदि ये हमारा पास्ट में है तब ये अंदर वाला सेंटेंस अंदर वाला क्या बदलेगा, स्पीच बदलेगा। ठीक है, तो ये पास्ट में है तो ये बदलेगा। अगर ये यहाँ पे क्या होता, सेज टू मी, तो ये नहीं बदलता, खाली पर्सन बदल जाते। ओके, तो ये पास्ट में है तो इसमें चेंजेस होंगे। जैसे ही टोल्ड में, सेड टू किस में बदला, टोल्ड में, तो ही टोल्ड में दैट कंजंक्शन लगाते हैं। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या है, ही है, तो ही के अनुसार हमने आई को बदला, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही। नेवर, अब इंडेफिनिट किस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस B2, तो वही हमने किया है, सब्जेक्ट ही। अब नेवर आया है, नेवर के बाद V2, नेवर एट स्वीट्स। समझ आ गया। दूसरा देखिए, अगर हमारा वाक्य किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो उसको किस में बदलते हैं, पढ़ा है ना, किस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये जैसे राम सेड टू श्याम आई एम वॉचिंग TV, तो यहाँ पे हमारा ये हमारा जब पास्ट में रहेगा तब ये वाक्य बदलेगा। तो क्या हो गया, सेड टू किस में बदला हमारा, टोल्ड में, तो राम टोल्ड श्याम। अब दैट कंजंक्शन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे राम है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, थर्ड पर्सन ही कर दिया। अब एम है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होती है, सहायक क्रिया, वॉज वर, तो हमने क्या लिख दिया, ही वॉज वॉचिंग TV। समझ आया। अब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सहायक क्रिया हैड होती है प्लस V3। ठीक है, तो अगर हैव है तो हम उसको किस में बदलेंगे, हैड में। जैसे सीता सैड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, क्या हो जाएगा, सीता सेड दैट। अब हमने यहाँ पे सेड क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, सीता सेड दैट। अब आई है फर्स्ट पर्सन का, तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सीता है, तो सीता के अनुसार हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सी लिख दिया। ठीक है, अब हैड ऑलरेडी कुक्ड। समझ आ गया। नेक्स्ट है, अब हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होती है, हैज़ बीन और हैव बीन। अगर हैज़ बीन हैव बीन है तो हमारा किस में बदल जाएगा, हैड बीन में। समझ आ गया ना। तो देखो, जैसे अब यहाँ पे सेड टू मी है तो सेड टू को हमने किस में बदल दिया, टोल्ड में। तो
क्या हो गया, सोनू टोल्ड मी। अब कंजंक्शन दैट, अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सोनू यहाँ पे थर्ड पर्सन का, तो यहाँ पे भी हम थर्ड पर्सन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ही। अब हैव बीन है तो हम किसको कर देंगे, हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। समझ में आ गया। अब हमारा क्या बचा, अब पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। ठीक है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, जो टेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, उसी के अनुसार हम वहाँ पे वर्ब भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाया। ठीक है, सी सेड टू में, तो यहाँ सेड टू हमारा टोल्ड में बदल गया, तो सी टोल्ड राम दैट। फर्स्ट पर्सन सी हो गया, तो सी वेंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैड गॉन टू जयपुर द लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक। समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, वो तो पता ही है, वॉज वर यूज होता है, और उसके बाद वॉज वर यूज होता है V1 प्लस ING। ठीक है, वॉज वर यूज होता है, फिर V1 फिर ING। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा अंदर का वाक्य है तो उसको क्या बना देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है हमारा, हैड बीन प्लस V3। ठीक है, समझ आ गया। जैसे यहाँ पे क्या है, सी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सी टोल्ड, सेड टू किस में बदल गया, टोल्ड में, सी टोल्ड मी दैट। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, सी, थर्ड पर्सन का सी कर दिया। अब वॉज है तो हैड बीन वेटिंग फॉर मी, यू सेकेंड पर्सन का है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, तो मी हम किस में रखेंगे, किस में रखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। ठीक है, तो फॉर मी। समझ में आ गया। आज के लिए, आज हमारा क्या असर्टिव सेंटेंस ख़त्म हो गया है। इसके नेगेटिव वाक्य भी बन जाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं है, अगर वॉज नॉट है तो वहाँ पे हम किसका, यहाँ पे अगर क्या होता, नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, ये सब वही रहेगा। अगर यहाँ पे वॉज नॉट होता तो यहाँ पे हम हैड नॉट बीन कर देते। ठीक है, बाकी सेम। तो आपको असर्टिव समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव, टफ नहीं है ना, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा हमें माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तभी हमें चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। ओके, थैंक यू।